हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर उस सबसे बड़ी कहानी का क्या, जिससे बाकी सारी कहानियां निकली? जी हाँ, आज हम उसी महाकहानी के बिल्कुल पहले पन्ने को पलटने जा रहे हैं। सदियों से बताए जब भी किसी ने रात के आसमान को देखा होगा तो एक सवाल तो जरूर मन में गूंजा होगा। आखिर ये सब कुछ, ये जो तारे दिखते हैं, ये आकाशगंगाएं, अरे भाई ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना तो बना कैसे? तो इस महान रहस्य को सुलझाने के लिए ना वैज्ञानिकों ने दो मुख्य विचार सामने रखे। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। एक तरफ था स्टेडी स्टेट सिद्धांत। इसका कहना था कि भाई ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदला। लेकिन दूसरी तरफ था एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया, बिग बैंग सिद्धांत, जिसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड का एक जन्मदिन है, एक शुरुआती पल है। तो चलिए अब उस सिद्धांत पर थोड़ा गौर करते हैं जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत की। अब ये नाम सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसकी शुरुआत उतनी ही छोटी थी। जरा सोचिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर एक चीज एक परमाणु से भी कहीं ज्यादा छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटी हुई थी। और फिर एक महाविस्फोट हुआ। और ये कोई कल परसों की बात नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जो महाघटना हुई, ये आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले हुई थी। एक ऐसा समय जिसे हमारा दिमाग तो ठीक से सोच भी नहीं सकता। बस उस एक पल के बाद ब्रह्मांड की कहानी धीरे धीरे समय के साथ खुलती गई। पहले तो 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में ये तेजी से फैला। फिर पहले परमाणु बने और फिर करोड़ों साल गुजर गए, तब जाकर पहले सितारों और आकाशगंगाओं ने जन्म लिया। लेकिन देखिए, विज्ञान सिर्फ कहानियों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। तो बिग बैंग जैसी इतनी बड़ी कहानी के लिए सबूत भी तो उतने ही बड़े होने चाहिए थे, है ना? और कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिकों को दो ऐसे पुख्ता सुराग मिले जिसने इस केस को लगभग सुलझा ही दिया। पहला सुराग मिला आसमान में बहुत दूर देखने से। वैज्ञानिक बस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी आकाशगंगाएं आखिर कर क्या रही हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक एम्बुलेंस पास आती है तो उसकी आवाज तीखी लगती है, और जैसे ही दूर जाती है तो आवाज खिंच जाती है ना? ठीक वैसे ही जब आकाशगंगाएं हमसे दूर जाती हैं तो उनसे आने वाला प्रकाश भी खिंच जाता है और लाल रंग की तरफ झुक जाता है, और इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। तो 1929 में एडविन हबल की इस खोज ने सबको हैरान कर दिया। ये पहला सीधा सबूत था कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये गुब्बारे की तरह लगातार फैल रहा है। और सोचिए, अगर हर चीज दूर जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कभी ना कभी तो सब कुछ एक ही जगह पर रहा होगा। अब आते हैं दूसरे सुराग पर। यह कोई चीज नहीं है, बल्कि एक गूंज है। एक बहुत पुरानी हल्की सी गूंज जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठीक बिग बैंग के समय से। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, या शॉर्ट में CMB। आसान भाषा में कहें तो ये उस शुरुआती महाविस्फोट के बाद बची हुई गर्मी और रोशनी है, जो अब अरबों सालों में ठंडी होकर पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी फैल गई है। और पता है, इस CMB की मदद से हम समय में लगभग 13.5 अरब साल पीछे झांक सकते हैं। हम सचमुच ब्रह्मांड की पहली तस्वीर देख सकते हैं, जब वो बस एक शिशु ही था। बिग बैंग सिद्धांत ने हमें अतीत के बारे में तो बताया ही, लेकिन इसने भविष्य के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी भी की जिसे साबित करने में पूरी 1 सदी लग गई। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि स्पेस और टाइम एक चादर की तरह है, और जब कोई बहुत भारी चीज इस चादर पर तेजी से हरकत करती है तो इसमें लहरें पैदा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर होता है। इन्हीं लहरों को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें। ये लहरें तब बनती हैं जब ब्रह्मांड में कुछ बहुत बड़ा और जबरदस्त होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, और लगाते लगाते आखिरकार एक दूसरे में समा जाते हैं, तो उनकी वो टक्कर स्पेस टाइम में जबरदस्त लहरें पैदा कर देती है। आइंस्टीन ने 1916 में ही इनके बारे में बता दिया था, लेकिन इन्हें खोजने में सोचिए लगभग 100 साल लग गए। आखिरकार 2015 में लीगो नाम की ऑब्जर्वेटरी ने इन लहरों को महसूस किया, और आइंस्टीन एक बार फिर सही साबित हुए। अब ये खोज सिर्फ एक सिद्धांत को सही साबित करने से कहीं बढ़कर थी। इसने हमें ब्रह्मांड को देखने का नहीं, बल्कि उसे सुनने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। तो इसका असली मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अब हम उन चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि ब्लैक होल। इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मदद से हम समय में और भी ज़्यादा पीछे देख सकते हैं, शायद इतना पीछे कि हम खुद बिग बैंग की गूंज को सुन सकें। तो ये खगोल विज्ञान के एक नए दौर की शुरुआत है। सदियों तक हम ब्रह्मांड को सिर्फ देखते आए हैं। अब पहली बार हम उसे सुन भी सकते हैं। अब सोचना यह है कि हमारी ये नई ब्रह्मांड को सुनने की शक्ति आगे चलकर हमें किन अनसुलझे रहस्यों के जवाब देगी।